बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी पहुंच गए हैं। राहुल के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंच पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें मंच से हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी मंच की तरफ बढ़े हैं। 28 विपक्षी पार्टियां आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुटता दिखाने की कोशिश करेंगी। दूसरी तरफ आज बीजेपी की तरफ से भी चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी गई है। मेरठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अभी मंच पर एक एक करके तमाम वीआईपी मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें आपको शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे मंच पर मौजूद हैं। हालांकि महाराष्ट्र में शिवसेना दो हिस्सों में बटी हुई है। एक शिवसेना शिंदे गुट की है, दूसरी शिवसेना उद्धव ठाकरे की है। शिवसेना शिंदे गुट एनडीए के साथ शामिल है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट इंडिया अलायंस के साथ शामिल है। मंच पर उद्धव ठाकरे पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी मंच पर पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आप देख सकते हैं मंच पर गोपाल राय मौजूद हैं। इसके अलावा राहुल गांधी थोड़ी देर पहले ही मंच की तरफ बढ़े हैं और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मंच की तस्वीरें जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे, किस तरह से उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और साथ में सीताराम येचुरी लेफ्ट की तरफ से मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। यानी सभी राजनीतिक पार्टियां आज देश की राजधानी दिल्ली से दिल्ली को जीतने के लिए क्या रणनीति बनाती हैं, क्या मैसेज देती हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी आप अगर मंच पर देखेंगे तो विपक्षी पार्टियों के अलग अलग नेता, अलग अलग चेहरे आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर आप रैली में भीड़ देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा कार्यकर्ता जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। और सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को भी मंच पर जगह दी गई है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, हेमंत सोरेन की फोटो पीछे चल रही है, अरविंद केजरीवाल की फोटो पीछे चल रही है, समाजवादी पार्टी की फोटो पीछे चल रही है। और केजरीवाल की जो फोटो चल रही है उसमें सलाखों के पीछे केजरीवाल को दिखाया गया है। हालांकि कल कांग्रेस की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि ये पार्टी ये जो महारैली है ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। अभी मंच पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं का संबोधन शुरू हो गया है। देखना यहां से यह है कि इंडिया अलायंस के तमाम नेता यहां से क्या मैसेज देते हैं। अभी तक जो मंच पर लगी हुई तस्वीरें हैं या कार्यकर्ताओं से बात हुई है उसके मुताबिक यहां से विपक्ष एक ही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, लोकतंत्र बचाओ, तानाशाही हटाओ। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामलीला मैदान से, जहां विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं, एक साथ मंच पर नजर आ रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज विपक्ष बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ किस रणनीति के तहत एकजुट हुआ है, एक साथ एक मंच पर आया है। अब यह रणनीति चुनावों में कितनी कामयाब होती है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये कह सकते हैं आज से ऑफिशियल तौर पे, चाहे वो बीजेपी हो, एनडीए हो, इंडिया अलायंस हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी ने आज से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है, चुनावी शंखनाद बजा दिया है। और इसकी शुरुआत दिल्ली के रामलीला मैदान से इंडिया अलायंस ने कर दी है। एक एक करके सभी राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक पार्टियों के नेता मंच पर पहुंच रहे हैं। पिछले 10 साल से बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दल सत्ता पर काबिज है। विपक्ष की कोशिश है कि दोबारा सत्ता में लौटा जाए, सरकार बनाया जाए। इसके लिए विपक्ष की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है उसके तहत साफ है, स्पष्ट है कि एकजुट होकर विपक्ष लड़ेगा, एकजुट होकर उम्मीदवारों की घोषणा करेगा, एकजुट होकर मुद्दों को आगे लेकर जाएगा। यह साफ लग रहा है। लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, एनडीए है, वहां भी 39 दल इकट्ठा हुए हैं। यानी इस बार 2024 की जो चुनावी जंग होने जा रही है वो बड़ी जबरदस्त और कांटेदार होने जा रही है। मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही
यहां पर संबोधन शुरू हो जाएगा। अखिलेश यादव जब इस महारैली के लिए यूपी से निकल रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर, बीजेपी पर तंज भी कसा, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देखिए दिल्ली से बाहर जा रहे हैं और हम लोग दिल्ली में आ रहे हैं। यही चुनावों में भी होगा कि बीजेपी दिल्ली से बाहर चली जाएगी और विपक्षी पार्टियां दिल्ली में स्थापित हो जाएंगी। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इस रणनीति से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसका मकसद है अगर दिल्ली को जीतना है तो हमें यूपी को जीतना होगा। 80 की 80 सीटें जीतो, ये नारा दिया है। और यही वजह है कि बीजेपी आज अपने चुनावी अभियान की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कर रही है, मेरठ से कर रही है। दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस की रणनीति को आप देखा जाए तो उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए देश की राजधानी दिल्ली को चुना है, क्योंकि दिल्ली को ही फतेह करना है। उस दिल्ली को फतेह करना है जिससे देश की विपक्षी पार्टियां लगभग पिछले 10 साल से दूर रही हैं। इस बार थोड़ी रणनीति हटकर बनाई गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं और इस एकजुटता को इंडिया अलायंस का नाम दिया गया है। कई राज्यों में इन विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन भी किया, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, दिल्ली की बात करें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन है। बिहार की बात करें तो वहां पर महागठबंधन बना हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा कर दी गई है, कौन सी पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि महाराष्ट्र में अभी भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन शिवसेना की तरफ से सीटों की घोषणा कर दी गई है। यहां से एकजुटता को लेकर बीजेपी के खिलाफ क्या मैसेज जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। विपक्ष कामयाबी होगा जनता तक अपना मैसेज पहुंचाने में, देखने वाली बात होगी। सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके सभी नेता मंच पर विराजित हो रहे हैं। बड़ा सवाल एकजुटता का मैसेज देना है और बीजेपी के खिलाफ मैसेज देना है जनता में, लेकिन इन सबके बीच सुनीता केजरीवाल भी हमें मंच पर नजर आ रही हैं। संजीव, तो आपको लग रहा है कि एक बार फिर सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का कोई मैसेज इस मंच से देंगी? समाजवादी पार्टी से तो चलिए संजीव से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और आप मंच पर देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर मौजूद हैं, उद्धव ठाकरे वहां पर मौजूद हैं, अखिलेश यादव वहां पर मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय वहां पर मौजूद हैं, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मालिना वहां पर मौजूद हैं, राहुल गांधी मंच पर मौजूद हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वहां पर मौजूद हैं, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक अब्दुल्ला मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब विपक्ष इस तरह से एक साथ एक मंच पर आया। इससे पहले हमने देखा था जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई थी, तब भी ये तमाम विपक्षी नेता एक साथ एक मंच पर मौजूद आए थे। लेकिन आज की महारैली इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद आज चाहे बीजेपी की बात करें या फिर इंडिया अलायंस की बात करें, आज दोनों अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तो यहां से पहला मैसेज जनता के लिए, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो, इंडिया अलायंस की तरफ से हो, क्या जाएगा? क्या इंडिया अलायंस नैरेटिव सेट करना चाहता है लोकसभा चुनाव 2024 में? वो बस थोड़ी देर में ही साबित हो जाएगा। अभी जो मंच पर लिखा हुआ है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। यानी विपक्ष के मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि सरकार की तरफ से कोशिश है विपक्ष को झूठे केस में फंसाकर विपक्ष को खत्म किया जाए। अरविंद केजरीवाल अभी जेल में चल रहे हैं, हेमंत सोरेन अभी जेल में चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के और भी नेता है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, सभी जेल में चल रहे हैं। यहां से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो अभी सत्ता में बैठी हुई बीजेपी की सरकार है वो विपक्षी नेताओं को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के पीछे झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल रही है। देखिए महबूबा मुफ्ती भी मंच पर मौजूद हैं और ये साथ में डेरेक ओब्रायन,
ये भी इंडिया अलायंस के मंच पर आज मौजूद हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। लेकिन ममता बनर्जी ने बेशक सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं किया है, लेकिन इंडिया अलायंस के मंच से उन्होंने किनारा नहीं किया है। उनके रिप्रेजेंटेटिव डेरेक ओब्रायन आज मंच पर पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, क्योंकि अब हम देख रहे हैं संबोधन शुरू हो गया उद्धव ठाकरे का, आपके पास मैं जाऊंगा, लेकिन